B6 बनाता है, विटामिन डी बनाता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। ये बाइल के अंदर वैसे भी कोलेस्ट्रॉल, फ्री कोलेस्ट्रॉल ही प्रेजेंट होता है इन द बाइल, और वहां पर ये अपना जो है एमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर इट इज एन एसेंशियल कंपाउंड। ठीक है, ये इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 27। 27 होते हैं। और इसके अंदर जो है इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रिंग्स कितने होते हैं? और मैम 4 रिंग्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 फ्यूज रिंग। अब ये 27 कार्बन जो है और ये 4 फ्यूज रिंग जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको लगता है, इट इज मेड फ्रॉम अ सिंपल कंपाउंड व्हिच इज एसीटेट। ठीक है, एक सिंपल कंपाउंड है एसीटेट, उससे ये पूरा कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल बनना है। ठीक है, अगर आप इसको मेरे साथ अभी थोड़ा जरा ध्यान से कर लेंगे तो आई होप कि आपको भी समझ आ जाएगा और आप जो है इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एसीटेट से एक कंपाउंड बनाना है जिसको कॉल्ड एज आइसोप्रीन यूनिट। आपको स्ट्रक्चर नहीं याद करने, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। ठीक है, एसीटेट से हम, एसीटेट पे कितने कार्बन होते हैं? 2। इन 2 कार्बन से हमने सबसे पहले एक 5 कार्बन स्ट्रक्चर बनाना है विच इज कॉल्ड एज आइसोप्रीन। ठीक है, ये आइसोप्रीन के इसके पास 5 कार्बन है। ठीक है, इस तरह के 6 यूनिट्स मिलेंगे तो 6 5 कितने हो गए? 30। 30। तो 30 कार्बन कंपाउंड हम बना देते हैं। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज स्क्वालिन। वो 30 कार्बन कंपाउंड में फिर हम मॉडिफिकेशन करके कोलेस्ट्रॉल बना लेते हैं। ठीक है, सो देयर आर 4 स्टेजेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। 4 स्टेजेस हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस की। सबसे पहली स्टेज जो है वो ये है कि 3 एसिटेट यूनिट्स। ठीक है, एसिटेट है जिसके पास 2 कार्बन हैं, उस तरह के दो दो यानी कि 2 कार्बन वाले 3 यूनिट्स दे विल कंबाइन टुगेदर तो 2 2 3 is 6, so we make a 6 carbon compound which is mevalonate. It is the first stage. The first stage is the formation of mevalonate. In the next stage this 5 carbon mevalonate is converted, sorry, 6 carbon mevalonate is converted to a 5 carbon isoprene unit. ठीक है, उसके बाद ये जो 5 कार्बन हम आइसोप्रीन यूनिट बनाएंगे, ये 5 कार्बन इस तरह के 6 कंबाइन करेंगे, यानी 5 कार्बन वाले 6 कंपाउंड आपस में कंबाइन करेंगे। तो 6 5 से 30, so we'll get a 30 carbon squalene. Then there will be modification of this squalene, इसकी साइक्लाइजेशन होगी, कुछ रिमूवल्स होंगे, चीजें कुछ इसमें जो है चीजें इसमें से निकलेंगी, एंड we will get a cholesterol molecule. ठीक है, उसके बाद आता है अब हम ये एक एक जो मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई हैं, ये 4 स्टेजेस को हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, सबसे पहली स्टेज क्या थी कि सबसे पहले हमने बनाना है व्हाट? मेवेलोनेट। मोवेलोनेट बनाना है। ठीक है, मोवेलोनेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। उस 6 कार्बन में से फिर हम एक कार्बन को रिमूव करके इन द सेकंड स्टेज वी विल मेक एन आइसोप्रीन यूनिट। ठीक है, आइसोप्रीन जो है वो 5 कार्बन है। उसके बाद इसी तरह के हम 6 ले लेंगे आइसोप्रीन यूनिट, तो हम एक 30 कार्बन स्क्वालिन बनाएंगे इन द थर्ड स्टेज, एंड इन द फोर्थ स्टेज वी विल मेक कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्क्वालिन। ठीक, सो फर्स्ट स्टेज हम करते हैं, आपने अगर कीटोन बॉडी की सिंथेसिस अब अगर आप पढ़ भी चुके हैं टेस्ट के अंदर, तो the first two reactions they are similar to ketone body synthesis. The only difference is that ketone body synthesis takes place in mitochondria और ये वाली जो synthesis है ये cytosol में होती है। ठीक है, आपको सवाल आ जाता है write the common steps for ketogenesis and cholesterol synthesis। ठीक है, तो आपको उसके common steps लिखने हैं। दो reactions, the first two reactions they are similar। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, UQ है। ठीक है, so two acetyl CoAs they will combine together and they will make acetoacetyl CoA by the action of the enzyme thiolase. It is just the repetition of the ketone body synthesis. In the next step another acetyl CoA will come and it will combine with acetoacetyl CoA to make HMG CoA and the enzyme is HMG CoA synthase। यहाँ तक आपको आता है? यस मैम। ठीक है, तो ये वाले पहले जो दो रिएक्शंस हैं दीज आर सिमिलर टू कीटोन बॉडी सिंथेसिस। ठीक, अगर आपको आएगा ये सवाल तो आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, 1 नंबर का या 1.5 नंबर का सवाल आ सकता है। अच्छा जी,
उसके बाद जो अगला स्टेप है वो इट इज डिफरेंट, आगे से अब डिफरेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगले स्टेप पे जो एंजाइम है, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, एचएमजी कोए रिडक्टेज। पढ़ा है ये नाम, एचएमजी कोए रिडक्टेज? पहले सुना है यस इसको? कहाँ सुना है आपने ये नाम? मैम। मैम फर्स्ट ईयर बायोकेम में पढ़ा था, वो जो फैट की डिग्रेडेशन होती है सिंथेसिस में सर मैम यूज होता है सर कोलेस्ट्रॉल की। फैट की डिग्रेडेशन फर्स्ट ईयर में एंजाइम्स में पढ़ा था? यस मैम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैम इनहिबिटर। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की ब्लड प्रेशर सिंथेसिस के में जो पढ़ा था। होते हैं ना, उसमें मैम जो होती है इसमें मेडिसिन होती है इनहिबिटर उसमें हमने पढ़ा था। इनहिबिटर। हाँ, वहां आपने पढ़ा था, ठीक है। तो दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, दिस इज द रेगुलेटरी स्टेप, दिस इज द कमिटेड स्टेप। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। HMG को ए रिडक्टेज, ठीक है, बिकॉज इट इज अ रिडक्टेज, देयर विल बी रिडक्शन इन दिस स्टेप एंड रिडक्शन इज डन बाय NADPH, ठीक है। NADPH मॉलिक्यूल जो है वो अपने हाइड्रोजन देगा एंड दिस HMG को ए इज कन्वर्टेड टू मेवेलोनेट। This HMG CoA reductase is the enzyme which is bound to endoplasmic reticulum, ठीक है। endoplasmic reticulum protein है ये, it is an integral membrane protein of the endoplasmic reticulum। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आता है? we have come, we have gone through the first stage, we have synthesized mevalonate, ठीक है। ये वाला reaction it is very important, why? Because it is the rate limiting step, it is the committed step। Now what happens in the next step? अगले स्टेज के अंदर क्या है? We have come to the stage 2। स्टेज 2 के अंदर हमने मेवेलोनेट को आइसोप्रीन यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है? इसके अंदर हम 3 ATPs यूज करेंगे। We will use 3 ATPs। फर्स्ट ATP, पहला ATP अपना एक फॉस्फ देगा एंड इट विल बाइंड टू द फिफ्थ पोजीशन, यहाँ पर आके लग जाएगा, इधर इस OH की जगह मेवेलोनेट पे एक लग जाएगा, इट बिकम्स 5 फॉस्फोमेवेलोनेट। अगले स्टेप में फिर एटीपी अपना एक फॉस्फेट देगा और वो भी फिफ्थ पोजीशन पर ही लग जाएगा, इट बिकम्स 5 पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट। पायरोफॉस्फेट का मतलब होता है जब दो फॉस्फेट इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप अनदर एटीपी विल कम, ठीक, और ये अपना फिर फॉस्फेट देगा एंड दैट फॉस्फेट विल कम ऑन, it will combine on carbon number 3, so it becomes 3 phospho 5 pyrophosphomevalonate, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। पहला it is a transferase enzyme, phosphotransferase enzyme through which the phosphate it is given by ATP and it is attached on carbon number 5। In the next step another phosphate it is given by ATP, another ATP, and it also binds at carbon number 5, it becomes 5 pyrophosphomevalonate। उसके बाद ATP अपना एक और ATP आता है और वो अपना देता है phosphate and it is bound on carbon number 3। This compound is 3-phospho 5-pyrophosphomevalonate। Is it clear? यस मैम। चलो जी, अब अगले स्टेप के अंदर क्या होना है? अगले स्टेप में ये होना है कि ये जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट आया है, इट इज लाइक इट इज अटैच्ड टू अ वीक बॉन्ड, इट कैन लीव द ग्रुप, ठीक है। ये इसको लीव कर सकता है, निकल सकता है यहाँ से। ये फॉस्फेट निकल जाता है अलोंग विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाती है, ठीक है। दिस फॉस्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे लीव दिस कंपाउंड, और बाकी जो कंपाउंड बच जाता है, इसके पास 1 2 3 4 5 कार्बन बच गए एंड इट बिकम्स अ आइसोप्रीन यूनिट। आपको इसका नाम याद, सिर्फ नाम याद करना है, आपको इसका स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंड दिस 5 कार्बन कंपाउंड ये फॉस्फेट निकलता है और साथ अपने इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है, तो जो पीछे कंपाउंड बचता है इट इज कॉल्ड एज आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड द एब्रिविएशन फॉर दिस इज IPP, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। दिस IPP ये जो है थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ दिस डबल बॉन्ड, की डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड टू डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ये दोनों के पास एक ही जितने कार्बन हैं, these two are isomers of each other, the IPP and
डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, आप इसको DPP भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आती है? अब हमने आइसोप्रीन यूनिट्स बना लिए, 2 आइसोप्रीन यूनिट बनाए हैं। एक आइसोप्रीन यूनिट का नाम है IPP, और दूसरे आइसोप्रीन यूनिट जो इसी का आइसोमर है उसका नाम है DPP, व्हिच इज डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेज खत्म होती है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर मैम। ठीक है, सिर्फ अबू हुरैरा को समझ आ रही है? ये अभी तक मैंने जितने आपको रिएक्शन बताए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेलोनेट टू दिस आइसोप्रीन यूनिट्स, ये सारा उन रिएक्शन को इकट्ठा करके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, दिस एंजाइम इज अ डीकार्बोक्सिलेज। अच्छा जी, अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप अभी तक हमने क्या बना लिए? हमने बना लिया है दिस डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट एंड IPP, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, देयर इज अ हेड टू टेल कंडेंसेशन। ठीक है, दिस इज द टेल, दिस इज द हेड। तो हेड टू टेल कंडेंसेशन होगी, एक का हेड दूसरे की टेल के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, and one of the pyrophosphate it is removed. So dimethyl allyl pyrophosphate and IPP, they will both combine together, they will both condense together, and they will make a 5 और 5 कार्बन मिलके कितने बन गए? कितने कार्बन? 10 कार्बन। 10 carbon compound. So we will get a 10 carbon compound which is called as geranyl pyrophosphate, or it is also called as GPP. ठीक है, to this GPP, which is a 10 carbon compound, another a 5 carbon IPP will come and it will combine it with in a head to tail manner. ठीक है, इस GPP के साथ another IPP will come and it will combine in a head to tail manner. This is also a condensation reaction. ठीक, एक पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाता है। ठीक, और वी विल गेट अब 10 और 5 मिलके कितने कार्बन बन गए? 15. So we'll get a 15 carbon farnesyl pyrophosphate. 15 कार्बन वाला ये कंपाउंड बन गया हमारे पास, farnesyl pyrophosphate. In the next reaction, this 15 carbon compound and another 15 carbon compound, ये वाला 15 कार्बन और एक और 15 कार्बन, they will combine together in a head to head manner. हेड टू हेड का मतलब इसका भी फॉस्फेट निकल जाएगा, इसका भी फॉस्फेट निकल जाएगा। ठीक है, दोनों के फॉस्फेट्स निकल जाएंगे, तो 2 pyrophosphates will be released. NADPH is used in this reaction and it make a 15 and 15 कितने कार्बन बन गए? 30 मैम। 30. 15 and 15 will make a 30 carbon compound which is called as squalene, and the enzyme for this is squalene synthase. ठीक है, ये स्क्वालिन सिंथेज, इसको फिर आगे इसके साथ डिफरेंट रिएक्शंस होंगे एंड इट विल मेक कोलेस्ट्रॉल, और वो रिएक्शंस क्या होंगे? अच्छा जी, अब ये देखें आप, उन्होंने कहा 6 आइसोप्रीन यूनिट मिलके बनाते हैं। दिस farnesyl group it is made from 3 isoprene units and this farnesyl is made from 3 isoprene units. एक आइसोप्रीन यूनिट बनाने के लिए हमें 3 ATPs चाहिए होते हैं। ऐसा ही है, 3 ATPs मैंने आपको काउंट कराए थे। एक IPP बनाने के लिए हमें 3 ATPs चाहिए। तो टोटल हमें कितने ATPs चाहिए फिर? टोटल हमें कितने ATPs चाहिए एक स्क्वालिन बनाने के लिए? 18। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो स्क्वालिन है, दिस स्क्वालिन इट विल रीअरेंज इटसेल्फ। पहले तो एक सीधा सा मॉलिक्यूल था,
अब अगर अपने आप को ये अरेंज करेगा तो आपको इसके रिंग्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो रिंग बनाने के लिए सबसे पहला जो रिएक्शन होगा, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एपॉक्साइड। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन ये होगा, ये स्क्वालिन है। ठीक है, यहाँ पे एपॉक्साइड बन जाएगा। एपॉक्साइड इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एट दिस कंपाउंड, क्योंकि यहाँ हमें OH ग्रुप ऐड कराना है। आपको अगर याद हो, आप कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर करते हैं तो थर्ड कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो टू ऐड दिस OH ग्रुप यहाँ पर हमें एपॉक्साइड सबसे पहले बनाना है। ठीक, तो ये एपॉक्साइड बनाने के लिए जो एंजाइम है, इट इज कॉलिन मोनोऑक्सीजनेज। इट इज आल्सो मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज। ठीक है, मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज में आपको काफी दफा करा चुकी हूँ। ठीक है, अभी आपको सिंथेसिस में भी कराया था, डीसैचुरेशन के अंदर कराया था। ठीक है, so this oxygen, one of the oxygen is given to water and the other oxygen it is given to the substrate। ठीक है, और बन जाता है कंपाउंड स्क्वालिन 2,3 epoxide। ठीक है, then the compound sorry, it is acted by an enzyme which is called as cyclase। ठीक है, cyclase इसकी cyclization करा देता है and this squalene epoxide is converted to lanosterol। ठीक है, this compound which is a 30 carbon compound, this 30 carbon compound is called as lanosterol। now this lanosterol will be converted to cholesterol। किस तरह से convert होगा, इसमें क्या क्या changes आएंगी? सबसे पहले ये change आएगी कि ये lanosterol 30 carbon है। ठीक है, तो इसमें से कुछ जो है कार्बन्स रिमूव होंगे and it will become a 27 carbon compound। ठीक है, इधर C4 के ऊपर दो methyl ग्रुप लगे हैं। These two methyl groups they are removed। ये वाले दो मिथाइल ग्रुप। ठीक है, फिर ये 8 और 9 के बीच में डबल बॉन्ड है, इट इज शिफ्टेड डाउन टू पोजीशन 5, बिटवीन 5 एंड 6। एक ये चेंज आता है। दूसरा, ये जो डबल बॉन्ड है, इट इज रिड्यूस्ड। द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 24 एंड 25, इट इज रिड्यूस्ड। तो ये डिफरेंट चेंजेस होते हैं थ्रू डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंड लेनोस्टिरोल इज कन्वर्टेड टू कोलेस्ट्रॉल। जी, यहाँ तक क्लियर है? मैम ये लेनोस्टेरोल वाली जो प्रोडक्शन है ये दोबारा बता दो। लेनोस्टिरोल की प्रोडक्शन जो है स्क्वालिन एपॉक्साइड से बनता है थ्रू साइक्लाइजेशन। ठीक है, उसमें जो है उसकी डिटेल उस तरह नहीं बताई, बस थ्रू साइक्लेज स्क्वालिन एपॉक्साइड इज कन्वर्टेड टू लेनोस्टिरोल। ठीक ओके है, मैम। ये लिपिन यस कॉट की मैम। डायग्राम है। ठीक है, इसमें लिपिन कॉट की डायग्राम में मोवेलोनेट से उन्होंने पहले एक एटीपी ऐड कराया, फिर एक और एटीपी ऐड कराया एट द 5th पोजीशन एंड दे मेड, ये इसको मैं समराइज कर रही हूँ। ठीक है, फ्रॉम लिपिन कॉट दे मेक 5 पायरोफॉस्फोमोवेलोनेट। उसके अंदर एक और उन्होंने एटीपी ऐड कराया। ठीक है, वो बीच वाले रिएक्शन उन्होंने मिस कर दिए। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट इससे आईपीपी बना दिया कि एक और फॉस्फेट आता है। ठीक है, और वो फॉस्फेट बना देता है 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फोमोवेलोनेट। फिर वो फॉस्फेट निकलता है तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है। ठीक है, through the decarboxylase reaction and it becomes IPP। This IPP is isomerized to DPP। ठीक है, both IPP and DPP they will combine together and they will make GPP। To this 10 carbon and again one IPP is added and it becomes a 15 carbon compound which is FPP। Two FPPs will combine together to make a 30 carbon squalene and it is modified to form lanosterol, and lanosterol is the first sterol. Lanosterol is modified to form cholesterol। ठीक है, यहाँ तक समझ आ जाती है? यस मैम। ओके जी। अब जो है दिस इज सिंड्रोम, इसके साथ साथ जो जो डिजीजेस एसोसिएटेड होंगी वो मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊंगी। ठीक है, स्मिथ फ्लेमली ओपेट सिंड्रोम, SLOS। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो शिफ्ट होना है डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड विच इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम कार्बन नंबर 8 टू कार्बन नंबर 5, ठीक, ये शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, इस शिफ्ट ना होने की वजह से व्हाट हैपेंस, डबल बॉन्ड माइग्रेट होना होता है, ये डबल बॉन्ड माइग्रेट नहीं होता, उसकी वजह से मेच्योर कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फॉर्म। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक
stage में ही there are multiple abnormalities in the multi system, like multi system abnormalities या मुख्तलिफ systems आपके multi organ जिसको anomalies कहते हैं, ठीक है, और उस आपके मुख्तलिफ सिस्टम जो है फीटस के वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ ये एक बॉन्ड जो है ये प्रॉपर माइग्रेट नहीं करता। तो आप इससे इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि एक एक रिएक्शन एक एक स्टेप की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसकी इससे ज्यादा डिटेल हमने नहीं करनी। अब जो है आपको ये भी एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने बताना है कि आइसोप्रीन यूनिट जो है ये पहले नहीं हमने डाला हुआ था, ये मैंने बाद में डाला है क्योंकि इसके ऊपर सवाल आया है कि जो आइसोप्रीन यूनिट है, एक तो आइसोप्रीन यूनिट कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं, इसके अलावा वो क्या बना सकते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर द आइसोप्रीन यूनिट दे कैन सिंथेसाइज यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपने पढ़ा है, ठीक है, एंड दे कैन मेक डॉलीकोल। डॉलीकोल आपको बताया था कि इट इज आल्सो लिपिड इन नेचर, और ये जो है कंपाउंड करता क्या है कि प्रोटीन्स की ग्लाइकोसिलेशन कराता है, ठीक है, प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट को अटैच कराता है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक है, डॉलीकोल इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो प्लांट डिराइव्ड आइसोप्रीन कंपाउंड है, दे आर रबर, कैम्फोर, द फैट soluble vitamins A, D, E, K and carotene, they also contain isoprene units, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया है कि दिस F farnesyl diphosphate जो है it can be converted to squalene, it can be converted to dolicol, it can be converted to ubiquinol, ठीक है। अच्छा जी, अब these isoprene units they can be attached to some proteins, ठीक है, these proteins are called as GTP binding proteins, ठीक है। इस प्रोसेस को जिसमें isoprene units they are attached to the protein, it is called as protein prenylation, ठीक है। इस प्रोटीन प्रीनाइलेशन का क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि ये बिकॉज द प्रीनाइल यूनिट्स ये जो 10 कार्बन या 15 कार्बन कंपाउंड है, दे आर लिपिड इन नेचर, so they can anchor the protein in the lipid bilayer, ठीक है। प्रोटीन की प्रीनाइलेशन का क्या मकसद है, that these prenylated protein, because prenyl unit is lipid in nature, so it can anchor the protein in the lipid membranes, ठीक है, और इसकी वजह से प्रोटीन जो है वो फिर फ्लोट करती है इस तरह, और प्रोटीन आपस में इंटरैक्ट कर सकती हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम आ रहे हैं, एंड इट इज द रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। यहाँ तक कोई सवाल हो तो बताएं बच्चों। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? यस यस मैम आ मैम आ गया। गया। ओके जी, अब हमने करना है इसकी रेगुलेशन। रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। रेगुलेशन 5 तरीके से है लिखी हुई लिपिड पॉट के अंदर, तो हमने वो 5 तरीके करने हैं कि वो 5 तरीकों से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इट इज सिंथेसाइज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, मेनली जो है आपके लिवर में सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा इट इज सिंथेसाइज्ड, सारे सेल सिंथेसाइज कर सकते हैं जिनके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर भी आपका जो है एडिपोस सॉरी गोनेट्स आपका जो है सॉरी इंटेस्टाइन्स, they can also synthesize cholesterol, your mammary glands they can also synthesize cholesterol, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका जो है जो इसको रेगुलेट करने का है, इट इज एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, कि आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा दें। जब ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, when you increase the transcription of any gene, किसी भी जीन की ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा करें तो फिर क्या होता है,
मैम प्रोटीन्स बन जाते हैं उसमें। Yes, more of the protein is synthesized or not because the enzyme which is HMG-CoA reductase, ठीक है, इसी ने regulate होना है. All of the regulation is of the enzyme HMG-CoA reductase, which is the rate limiting step. HMG-CoA reductase की synthesis ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? उसकी synthesis के लिए we'll go to the diagram, which is this diagram. क्योंकि ये एक diagram है. आपको मैंने क्या बताया था कि जो HMG-CoA reductase है, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? It is bound to the membrane of endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, endoplasmic reticulum के अंदर एक और प्रोटीन है which is sterol regulatory element binding protein. Because we have studied genetics also, तो आपको पता होगा कि that this sterol regulatory आपने जब वो भी आपने किया सिग्नल ट्रांसडक्शन, तो उसके अंदर भी one of the कोई भी बाइंडिंग प्रोटीन जिसमें आप HRE आपने तब पढ़ा था कि हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट के ऊपर आकर एक कोई भी रिस्पांस एलिमेंट लगता है, ठीक है? तो दिस स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, इट विल बाइंड टू स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट ऑन द डीएनए, ठीक है? और जब ये स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट के ऊपर आकर बाइंड करेगी तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HMG-CoA रिडक्टेज इट इज एनहांस्ड. जब ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा मैसेंजर आरएनए बनेगा, ज्यादा मैसेंजर आरएनए बनेगा तो इट विल बी ट्रांसलेटेड टू HMG-CoA रिडक्टेज, ठीक है? उसकी सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी. जब HMG-CoA रिडक्टेज ज्यादा होगा तो फिर HMG-CoA will be converted to mevalonate and mevalonate will be converted to cholesterol. ठीक है, ये क्लियर है that what will this sterol regulatory element binding protein do? यस मैम. Okay, now what will happen if the level of cholesterol is high? अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो फिर हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा दैट इसकी सिंथेसिस स्टॉप हो जानी चाहिए, ठीक है? ये एंजाइम की सिंथेसिस शुड बी स्टॉप्ड. तो फिर वो कैसे होगा? स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, it will bind to another protein which is called as CAP. This CAP stands for sterol regulatory element binding protein, cleavage acting protein, ठीक है? cleavage acting protein ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है? और वो उसको ले आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ SREBP एंड SCAP they will combine to a protein which are called as in-sig proteins, ठीक है? यहाँ पर आकर ये कंबाइन करेंगी with the in-sig proteins and they are inactivated, ठीक है? यहाँ पर आके फिर ये ट्रैप हो जाती है. जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है एंड वी नीड टू सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, देन ये दोनों SREBP और SCAP यहाँ से निकलेंगे और निकल के जाएंगे गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus में देयर विल बी टू प्रोटियोलिटिक क्लीवेजेस और ये SCAP से अलग हो जाएगा और ये SREBP फिर न्यूक्लियस के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करेगा. समझ आ रही है ये बात या नहीं? मैम प्रोटीन कौन सी आपने बताई है? इन-sig प्रोटीन ये स्टीरोल वो मैम रेगुलेटरी उसके रोकती है, मतलब उसको स्टॉप करती है, इनहिबिट करती है? इनहिबिट करती है. दिस स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन अगर इसका काम नहीं है, इसने कोलेस्ट्रॉल नहीं सिंथेसाइज कराना, तो ये स्कैप के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाती है और ये दोनों मूव कर जाते हैं टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके ये एक और प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं विच इज कॉल्ड एज इन-sig प्रोटीन, ठीक है? इसका नाम मैं आपको यहाँ पे लिखूंगी. दे विल बाइंड टू इन-sig प्रोटीन, ठीक है? ये लिखा हुआ है in-sig. ओके मैम, समझ आ गई है. और जब इसकी जरूरत होगी कि कोलेस्ट्रॉल बनना है तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स गोल्जी में जाएगा. वहां पर तेरह दो प्रोटीयोलिटिक क्लीवेजेस होंगे, ठीक है? उन दो प्रोटीयोलिटिक क्लीवेजेस के रिजल्ट में दिस SREBP it will come out, it will go to the nucleus and it will enhance the transcription of HMG-CoA reductase, ठीक है? ये हो गया पहला तरीका.
आपको खाली एक तरीका भी पूछा जा सकता है, that how the synthesis is regulated at the level of transcription. अब दूसरा तरीका is this HMG co-reductase. I have told you that this HMG co-reductase it is a part of endoplasmic reticulum membrane. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर खुद भी सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। आप इस तरह इमेजिन करें कि इसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। इट कैन सेंस इटसेल्फ दैट द लेवल ऑफ स्टीरोल्स और लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हाई। इफ द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हाई, this HMG co-reductase enzyme, it itself will bind to the insig proteins. ये खुद से ही insig protein के साथ बाइंड कर जाएगा, और जब ये उसके साथ बाइंड करेगा तो फिर इसकी यूबिक्विटिनेशन हो जाएगी, और यूबिक्विटिनेशन के बाद क्या होता है? What happens after the protein is ubiquitinated? प्रोटियोसोम अटैक कर लेता है और उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। इसकी जो है इसको प्रोटियोलाइसिस हो जाएगा और इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो HMG co-reductase itself it will sense the level of the sterols, ठीक है। और जैसे इसको लगेगा स्टीरोल के लेवल ज्यादा हो गए, ये खुद से ही, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं खुद से जो है इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। इट विल चेंज इन द ओलिगोमराइजेशन स्टेट, ठीक है। और इसकी ओलिगोमराइजेशन हो जाएगी और ये जो है ये चला जाएगा, इट विल बाइंड इनसेक प्रोटीन्स, और इनसेक प्रोटीन के साथ जब ये बाइंड करेगा तो फिर इसके ऊपर टैग लग जाएगा, यूबिक्विटिन टैग, ठीक है। जब ये टैग हो जाएगी यूबिक्विटिन से तो इट इज डिग्रेडेड इटसेल्फ, ये टूट जाएगा, ठीक है। प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी, इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। ये इसका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका is the covalent modification. Covalent modification, as you all know, is the phosphorylation and dephosphorylation. Okay, this enzyme HMG co-reductase in the presence of insulin, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो इंसुलिन की प्रेजेंस में ज्यादा होगी। So when the level of insulin is high, insulin will activate the phosphatase. It will remove the phosphate from HMG co-reductase, and HMG co-reductase will become active, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि ग्लूकागॉन, when the level of glucagon is high, it will activate cyclic AMP. Cyclic AMP will activate, first it will activate this AMP activated protein kinase, ठीक है। This AMP activated protein kinase will then activate another AMP activated protein kinase, ठीक है, and it will phosphorylate HMG co-reductase and it will be inhibited. यहाँ तक कोई मुश्किल है? मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। नो मैम, समझ आ गई। गुड। अच्छा जी, चौथा तरीका इज द हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इंसुलिन और थायरॉक्सिन है वो एचएमजी को-रिडक्टेज का एक्सप्रेशन बढ़ाती हैं। उनकी प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ज्यादा होगी, इंसुलिन और थायरॉक्सिन, ठीक है। और जो ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं इनकी प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस लोअर्ड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। पांचवा तरीका इज बाय द ड्रग्स। वी हैव स्टडीड these drugs in the enzymes chapter, ठीक है। जब आपने तब पढ़ा था कि statin drugs होती हैं, these statin drugs they resemble HMG CoA, ठीक है, and instead of HMG which is the substrate for cholesterol synthesis, they will bind to the enzyme HMG CoA reductase, ठीक है। because ये competitive inhibitor हैं, इनकी यहाँ से शक्ल इतनी सी, यहाँ से अगर आप देखें यहाँ तक तो इसकी शक्ल मिलती है with HMG CoA, so instead of HMG they will bind to HMG CoA reductase and they will inhibit the synthesis, ठीक है। जब इनहिबिट कर देंगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को तो फिर कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं, हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया कम हो सकता है, ठीक है। नाउ विल कम टू द फेट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट फेट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर। 2 सोर्सेज हैं कोलेस्ट्रॉल के। वन इज द डी नोवो सिंथेसिस, जो अभी हमने बताया कि आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। दूसरा इसके अलावा आपकी
जो है ना डाइट इज द सेकंड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. इफ यू आर टेकिंग मोर कोलेस्ट्रॉल इन डाइट, अगर आप डाइट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो आपकी बॉडी फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती, कम बनाती है. अगर आप डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम लेते हैं तो देयर इज द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इट इज एनहांस्ड. एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा हो जाता है. ठीक है. अब हमने इस कोलेस्ट्रॉल के पेट्स करने हैं. आपको बताया कि मुख्तलिफ जगहों पे सिंथेसाइज होता है. लिवर है, आपके इंटेस्टाइन्स हैं, आपकी गट में एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स, जहाँ पर आपका जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स बनने होते हैं. ठीक है. अच्छा जी, अब मैंने एक बनाई है ये सारा कुछ जो लिखा है ना, इसको मैंने एक डायग्राम हाथ से बना के, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी डायग्राम्स. ये नाउ व्हाट आर द फेट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. दो जगह से कोलेस्ट्रॉल आ रही है, मैंने आपको बताया है. एक आएगी लिवर से, दूसरा आता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन. जो इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल आता है, इट इज पैकेज्ड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स. ठीक है. काइलोमाइक्रॉन में पैक हो जाता है और पैक होके आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता करता एट लास्ट इट विल आल्सो एंटर द लिवर. आखिर में ये भी लिवर के अंदर एंटर हो जाएगा. ये मैं आपको अभी करवाऊंगी. ठीक है. हाउ द काइलोमाइक्रॉन्स दे विल एंटर लिवर. काइलोमाइक्रॉन का मेटाबॉलिज्म हमने भी करना है. ठीक है. ये लिवर के अंदर चला जाएगा. ठीक है. तो जो लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, लिवर को स्टोर भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहले लिवर क्या करता है कि अपनी जरूरत पूरी करता है. ठीक है. उसको अपनी मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल चाहिए वो यूज कर लेता है. ठीक है. उसके बाद बाकी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर भेज देता है. बाहर किस फॉर्म में भेजता है? लाइक अब डिफरेंट 3 फॉर्म्स के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल सकता है. ठीक है. सबसे पहली फॉर्म इज फ्री कोलेस्ट्रॉल, व्हिच इज दिस फ्री कोलेस्ट्रॉल, इट विल एंटर द बाइल. बाइल के अंदर फ्री कोलेस्ट्रॉल एंटर हो जाएगा. एंड सम ऑफ द फ्री कोलेस्ट्रॉल इट एंटर्स द इंटेस्टाइन आल्सो. ठीक है. क्योंकि बाइल जो है, बाइल ने इंटेस्टाइन में से भी गुजर के जाना है थ्रू इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. तो सम ऑफ द फ्री कोलेस्ट्रॉल विल एंटर द इंटेस्टाइन्स आल्सो. सेकंड फेज इज दैट जो आपके लिवर के पास कोलेस्ट्रॉल है, इट इज कन्वर्टेड टू बाइल एसिड्स. हाउ इट इज कन्वर्टेड टू बाइल एसिड्स? ठीक है. ये मैंने यहाँ पे वैसे ही डाला हुआ है. ठीक है. लेकिन आपने ये ख्याल में फर्स्ट ईयर में कर लिया. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल की हाइड्रोक्सिलेशंस होती हैं एंड इट इज कन्वर्टेड टू बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स. इनोकोलिक एसिड एंड कोलिक एसिड. ठीक है. तीसरा फेट इसका ये है that some of the cholesterol it will be esterified with the fatty acid, and when cholesterol it is esterified with the fatty acid, यहाँ थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल के साथ यहाँ फैटी एसिड लगता है तो it becomes cholesterol ester. ठीक. तो लिवर या तो खुद यूज कर लेता है और इट्स मेम्ब्रेन, या फिर उसको फ्री कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में बाइल में सिक्रीट कर देता है, या इससे बाइल एसिड बना देता है, या इससे कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना देता है. ठीक है. These cholesterol esters they will then pack in the VLDL. VLDL is a lipoprotein. उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर पैक होते हैं and they are secreted in the blood. ठीक है. ब्लड के अंदर जाके ये VLDL आपकी पूरी बॉडी का चक्कर लगाता है और उसमें से टैग्स और कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है. अब ये वाला कोलेस्ट्रॉल किस काम आता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन. आपकी पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं, उन सब की मेम्ब्रेन सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल काम आता है. स्टीरॉयड हार्मोन ये गोनेड्स को देता है और गोनेड्स जो है वहां पे स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज कर सकते हैं. beneath your skin the cholesterol can be converted to vitamin D. फिर भी अगर बच जाए the extra cholesterol it is stored in the liver. ठीक है. तो ये इसके मल्टीपल फेट्स हैं. समझ आ गए कोलेस्ट्रॉल के फेट्स या नहीं? आप में से कोई रिपीट करेगा? जी बेटा. Yes, ma'am.
कौन? अबू हुरैरा आप करोगे बेटा रिपीट? बेसिकली हमारे पास टू सोर्सेज हैं उसकी, कोलेस्ट्रॉल की फर्स्ट ऑफ ऑल, लिवर की सिंथेसिस, एंड सेकंड फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जो हम्म, ब्लड में रिलीज होते हैं उसमें को हम काइलोमैक्रोन्स कहते हैं, एंड वो डायरेक्ट लिवर में जाते हैं। ठीक एंड है। लिवर से फिर मैम जो है कुछ जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है और वो बाइल एसिड में कन्वर्ट होते हैं, एंड कुछ ठीक है। फ्री कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में रिलीज होते हैं। एंड ठीक है। कुछ जो होते हैं उनके साथ जो होता है कार्बन नंबर 3 पे फैटी एसिड अटैच होते हैं और वो फिर उनकी एसिडिफिकेशन होती है और वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बन जाते हैं। ठीक एंड है। जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होते हैं वो मैम फिर सिंथेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन में रोल प्ले करते हैं, सिंथेसिस ऑफ विटामिन में रोल प्ले करते हैं, मैम जो बाकी बच जाते हैं वो फिर दोबारा से लिवर में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, आपके ये जो बाइल एसिड्स बनते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द बाइल। ठीक है, आपको पता है कि बाइल जो है इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से ये आपके इंटेस्टाइन में जाता है जब आप फैटी फूड खाते हैं। ठीक है, तो ये उसको डाइजेस्ट करने के बाद इट इज रीअब्सॉर्ब अगेन। ठीक है, और सिर्फ मेरा ख्याल में 2% जो है इसका वो वेस्ट होता है, वो पीसेस में जाता है, less than 5%। ठीक है, बाकी सारा इज रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, इसी के बीच में चक्कर खाता रहता है बिटवीन द लिवर एंड द इंटेस्टाइन, एंड इट इज कॉल्ड एज इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। अब ये जो विच इज less than 5%, जो 2 से 3% वेस्ट होता है, पीसेस के अंदर एक्सक्रीट होता है आपका कोलेस्ट्रॉल इन द फॉर्म ऑफ बाइल एसिड एंड सॉल्ट। सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो आपको नया चाहिए, बाकी तो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो गया। ठीक, तो जो इतना सा पोर्शन है इट इज सिंथेसाइज्ड अगेन। ठीक है, अगर किसी को हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, तो उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम इसकी एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। तो इस तरह की चीजें दे, जैसे आप फाइबर फूड खाते हैं तो फाइबर इट विल बाइंड कोलेस्ट्रॉल और इट विल बी एक्सक्रीटेड इन द फीसिस, फीसिस के अंदर एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक, तो जब एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी तो फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम है जो कि आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, और जितना एक्सक्रीट होता है उतना रिप्लेनिश करने के लिए आपकी बॉडी नहीं आ सिंथेसाइज करती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल डाइट से नहीं भी लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म एसिटाइल कोए, योर बॉडी विल सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नाउ द डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल में मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है। डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल में जो इसके रिंग है ना वो तो टूटते नहीं है। हमने बच्चों को हमेशा यही पढ़ाया दैट द रिंग ऑफ द कोलेस्ट्रॉल दे आर नॉट ब्रोकन डाउन। कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स, एंड दीस बाइल एसिड एंड सॉल्ट्स दे आर एक्सक्रीटेड, और उस तरह से वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, बट वंस व्हाट हैपेंड, एन एक्सटर्नल केम फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और उन्होंने हमारे सेकेंड ईयर के बच्चों से सवाल करने शुरू किए कि कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन बताएं। तो बच्चों ने तो यही बताया, उन्होंने कहा कोलेस्ट्रॉल का रिंग आपकी बॉडी में, बच्चों ने कहा नहीं टूटता। उन्होंने कहा कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का रिंग टूटता है। ठीक है, वो कौन सा रिएक्शन है वो बताएं आपकी बॉडी में। हम आपको यही बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का रिंग टूटता नहीं है। ठीक है, और एज सच बाइल एसिड और सॉल्ट की फॉर्म में इट इज एक्सक्रीटेड इन द फीसिस। ठीक, अब उनके इस सवाल पे हमारा भी उस वक्त ध्यान नहीं गया, और हमने कहा कि ये मुश्किल से सवाल कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका रिंग का आपकी बॉडी में डिग्रेड होता है। उन्होंने कहा आपकी बॉडी में डिग्रेड होता है, और वो कहाँ होता है? आप में से किसी को पता है कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल का रिंग आपकी बॉडी में कब टूटता है? टूटता है भी या नहीं टूटता? आप में से कोई जवाब दे सकता है? जी बच्चों, आप में से किसी को पता है कोलेस्ट्रॉल का रिंग आपकी बॉडी में टूटता है या नहीं टूटता? और अगर टूटता है तो कहाँ टूटता है, कब टूटता है? हो गए सब लोग? Okay, no one is active. मैम नहीं पता।
अच्छा जी, नहीं पता। आपकी बॉडी के अंदर जब विटामिन डी बनता है, ठीक है, और आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर लाइट पड़ती है, ये भी मैंने डायग्राम डाली थी इधर। ये then the ring of cholesterol it is broken when cholesterol is converted to cholecalciferol, then the ring of cholesterol is broken. ठीक है, इसके अलावा आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का रिंग नहीं टूटता। ठीक है जी। अच्छा जी, degradation हो गई है। Now we'll come to lipoproteins. Do you need a break or should I continue? ब्रेक। ठीक है, अब हमारे ना आज के करने के टॉपिक जो हमारी मेरी कोशिश है कि ब्रीफली थ्रू वीडियोस और थोड़ा थोड़ा सा डायग्राम्स से आपको करा दूं। इट इज ऑल द लाइपोप्रोटीन्स एंड देन इकोसेनॉइड्स। इकोसेनॉइड्स क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो करा दूंगी। और सो फ्रॉम 11 टू 12 और 12 एक घंटे में हम कोशिश करेंगे कि हम लाइपोप्रोटीन्स कर लें। देन वील हैव अ स्मॉल ब्रेक, 10-15 मिनट की ले लेंगे और उसके बाद फिर हम इकोस्टिनॉइड्स कर। ठीक है, ओके तो फिर मैम। अगर हमने ये कर लिया आज, और एक कुछ लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, हार्पर में है वो दिए हुए, वो भी हमने कर लिए। ठीक, तो ये हम कोशिश करके इनको थोड़ा स्पीड अप थ्रू डायग्राम्स कर करके गुजार देंगे और उसके